दुनिया पर 33 साला हुकूमत के बाद 410 हिजरी में सुल्तान महमूद गजनवी की वफ़ात हो गई और ये वाक़या सच्चा और इनफरादी की हैसियत रखता है कि जब 1974 में शहर गजनवी में ज़लज़ला आया जिससे सुल्तान महमूद गजनवी की कब्र फट गई और इसका सारा मज़ार भी टूट का शिकार हो गया। इस वक्त के अफ़गानी बादशाह ज़ाहिर शाह मरहूम ने दोबारा मज़ार की तामीर की और कब्र को मुरम्मत करवाने का हुक्म दिया। चुनांचे तामीर के मकसद के लिए जब कब्र को खोला गया तो कब्र के मामार और कब्र की ज़ियारत करने हैरान रह गए, क्योंकि कब्र के अंदर से 1000 साल से मरे हुए इंसान और ताबूत की लकड़ी सही सलामत थी। सब लोग हैरान और हैरत का शिकार हो गए कि ताबूत 1000 साल गुजरने के बावजूद सही सलामत है। लिहाजा जब हकाम ने ताबूत खोलने का हुक्म दिया तो जिस आदमी ने ताबूत खोला वो पलट कर पीछे गिर गया और बेहोश हो गया। और जब पीछे के लोगों ने आगे बढ़कर देखा तो वो सुल्तान जो 33 साल हुकूमत करके मरा और मरे हुए भी 1000 साल गुजर चुके हैं, वो अपने ताबूत में ऐसे पड़ा था जैसे कोई अभी इसकी मैयत को रख के गया हो। इसका सीधा हाथ सीने पर था, जबकि उल्टा हाथ और बाजू जिसके मतवाजी सीधा था और हाथ ऐसे नरम जैसे जिंदा इंसान के होते हैं। दोस्तों, जिंदगी मुख्तसर है और वक्त तेजी से गुजर रहा है। वक्त के आगे ताकतवर से ताकतवर बादशाह कमजोर और बेबस है। वक्त को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन वक्त पर जिस शख्स ने अल्लाह ताला की मखलूक की बेहतरी भलाई और अल्लाह की खुशनुदी को मुकद्दम रखा, वही शख्स मरने के बाद भी लाफानी है। बेशक सुल्तान महमूद सही मायनों में दीन इस्लाम से मोहब्बत करने वाला मुहाफिज, बुलंद किरदार और बुलंद हौसला शख्स था, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत रखता था। एक दफ़ा सुल्तान ने अपने ग़ुलाम अयास के बेटे मुझे वज़ू वाला लोटा ला कर दो के बुलाया तो अयास, जो कि सुल्तान से एक सच्चे मुरीद की तरह मोहब्बत करता था, फ़ौरन हाजिर हुआ और कहने लगा, हजूर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो आपने मेरे बेटे को नाम से नहीं पुकारा? तो सुल्तान महमूद ने कहा, चूँकि मेरा वज़ू नहीं है इसलिए मैंने उसका नाम मोहम्मद नहीं पुकारा। मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा लगा लें कि जो सुल्तान बेवज़ू होकर मोहम्मद का नाम भी नहीं लेता था, तो इस सुल्तान को मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से किस कदर मोहब्बत होगी। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा भी महमूद अयाज़ के बहुत से किस्से मशहूर हैं। महमूद गज़नवी अफ़गानिस्तान का बादशाह था। वो बहुत पुरअज़म और बाहिम्मत बादशाह था। अयाज़ इसका एक ग़ुलाम था, जो कि अपनी ज़हानत, काबिलियत, फ़र्ज़ शनासी और ईमानदारी से महमूद का वज़ीर ख़ास बन गया। महमूद इस पर अंधा एतमाद करता था और इसे बहुत पसंद करता था। महमूद के बाकी वज़रा उमरा अयाज़ से जलते थे और हमेशा इसकी बुराइयां और खामियां ढूंढने के लिए कोशा रहते थे, लेकिन अयाज़ ने हर मौका पर ख़ुद को इस इज़्ज़त और एतमाद का अहल साबित किया जो बादशाह ने इसे दी थी। एक दफ़ा महमूद के तमाम वज़रा ने मिलकर अयाज़ की गैर मौजूदगी में ये शिकायत की कि अयाज़ एक ग़ुलाम है और बाकी तमाम वज़रा बड़े ख़ानदानों का और नामो नसब से ताल्लुक़ रखते हैं। एक ग़ुलाम की इतनी कदरदानी और इस दरबार में इतनी इज़्ज़त देने से इनको अपनी हदक महसूस होती है। एक ग़ुलाम इस काबिल नहीं होता कि इसको ऐसा मुकाम दिया जाए। महमूद ने कहा, ठीक है, मैं देखता हूँ। अगले दिन दरबार में महमूद ने एक बहुत कीमती हीरा शाही ख़जाने से लाया, अपने एक आली नस्बो वज़ीर को बुलाया और कहा, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि इसको तोड़ दो। वज़ीर ने अपने आप को अक्लमंद साबित करने की कोशिश की। मैं कहा, बादशाह सलामत, ये कीमती हीरा है और रियासत की इमानत है, इससे नुकसान होगा, इसलिए मेरे ख्याल में बादशाह सलामत अपने फ़ैसले में नज़रसानी फरमा ले। महमूद ने कहा, ठीक है। इसके बाद एक और वज़ीर को बुलाकर यही हुक्म दिया। इसने भी इसी किस्म की वजह बयान की और ख़ुद को बादशाह और कौम के सामने अक्लमंद साबित करने के लिए फिर यही कहा। महमूद ने एक एक करके तमाम वज़रा को बुला लिया, लेकिन किसी ने हीरे को नहीं तोड़ा। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बादशाह और कौम को नुकसान से बचा लिया। आखिर में महमूद ने अयाज़ को बुलाकर वही हुक्म दिया। अयाज़ ने फ़ौरन हथौड़ा पकड़ा और हीरा तोड़ दिया। पूरे दरबार में दहाई मचने लगी कि एक ग़ुलाम और छोटी सोच के इंसान ने अपनी कम अक्ली से इतना बड़ा नुकसान कर दिया, इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। महमूद बहुत बरहम हुआ और इसने अयाज़ से हीरा तोड़ने की वजह पूछी। अयाज़ ने बहुत ही तारीखी जवाब दिया और पूरे दरबार का मुंह बंद कर दिया। अयाज़ ने कहा, बादशाह सलामत,
मेरे लिए आपका हुक्म इस हीरे से भी ज़्यादा कीमती था। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा महमूद गज़नी के मसाहबतीन ने इन्हें ये शिकायत भी की कि बादशाह सलामत अयाज़ की एक अलमारी है, ये इस अलमारी को ताला लगा कर रखता है और रोज़ाना इस अलमारी को खोल कर देखता है और किसी दूसरे बंदे को देखने की इजाज़त नहीं देता। इसने आप के ख़जाने के कीमती हीरे और मोती इसके अंदर छुपा रखे हैं, आप इसकी तलाशी लीजिए। जब बादशाह को यह शिकायत मिली तो बादशाह सलामत ने इस वक्त अयाज को बुलाया और कहा, अयाज, क्या तुम्हारे पास अलमारी है? इसने कहा, जी हाँ। बादशाह ने पूछा, क्या इसे ताला लगा रखते हो और किस को देखने नहीं देते हो? तो उस वक्त अयाज ने कहा, जी हाँ बिल्कुल यही बात है, मैं किसी को देखने नहीं देता, इसकी चाबी लाओ। अयाज ने चाबी दे दी। बादशाह ने किसी बंदे को भी जाकर, जाओ इस अलमारी में जो कुछ है वो सारा कुछ बाहर निकाल कर ले आओ। दरबार के दूसरे वज़ीर बहुत खुश थे कि देखो अब इसकी हकीकत सामने आ जाएगी, जब इसकी चोरी का सामान सभी लोगों के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन अल्लाह की शान, जब वो बंदा वापस आया तो इसने बादशाह के सामने 3 चीज़ें रखी, एक पुराना जूता, तंबा बंद और एक पुराना कुर्ता। बादशाह हैरानी से पूछा, इसमें कुछ और नहीं था? इसने कहा, जी नहीं, यही कुछ था। फिर बादशाह ने कहा, आज इसमें तो कोई ऐसी चीज़ें, कीमती चीज़ें नहीं जिसे तुम अलमारी में बंद करके रखते हो और किसी दूसरे को नहीं देखने देते, और ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसे तुम रोज़ाना आकर चेक करो कि ये ठीक है या नहीं। अयाज ने कहा, बादशाह सलामत, बात यह है कि मेरे नज़दीक ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कीमती हैं। बादशाह ने पूछा, वो कैसे? इसने कहा कि बादशाह सलामत, इसलिए कि मैं आपके दरबार में पहली मर्तबा आया था तो मैंने ये जूते पहने हुए थे, ये लिया हुआ था और ये कुर्ता पहना हुआ था। मैंने इन तीनों चीज़ों को महफूज कर लिया। अब मैं रोज़ाना अलमारी खोलकर इन तीनों चीज़ों को देखता हूँ और अपने नफ्स को समझाता हूँ कि अयाज, तुम्हारी औकात यही थी, तुम अपनी औकात ना भूलना। अब तुम्हें जो कुछ मिला है ये सब तुम्हारे बादशाह का तुम पर एहसान है, लिहाजा तुम अपने बादशाह का एहसान याद रखना। बादशाह सलामत, इसी तरह मुझे अपनी औकात याद रहती है कि मैं क्या था और मुझे बादशाह के कुर्ब ने क्या क्या इज़्ज़तें बख्शी। दोस्तों, काश हमारी भी यही कैफियत हो जाती कि अल्लाह तबारक तआला की नेमतों का ख्याल रखते और अपनी औकात को भी याद रखते।